हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे डेली रोज में बीपीएससी से प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज। ऑप्शन ए है इंडिया, बी है चाइना, सी है ब्राजील, डी है जापान एंड ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, पहले खुद से क्विज की तरह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इवन जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए उनको, देन हम उन क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है बी, चाइना। ठीक है जी, चाइना में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करी जाती है, उसके बाद हमारे प्यारे भारत में, देन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, मैं लिख देता हूँ, युजबेकिस्तान थर्ड नंबर पे है, उसके बाद थाईलैंड एंड फिफ्थ नंबर पे है ब्राजील। अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में किस तरह की सिल्क प्रोड्यूस करी जाती है, देखिए 4 टाइप की सिल्क प्रोड्यूस करी जाती है, लेकिन फेमस एक ही है, मलबरी। अगर हम देखें, मलबरी सिल्क प्रोड्यूस करी जाती है इंडिया में अराउंड 80% के आसपास। बाकी भी मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट तो है ही वो भी, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तसर सिल्क, मुगा सिल्क, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बिहार में जो ये ई ऑप्शन आता है ना, मोर देन वन ऑफ द अबव, अब यहाँ आपको चारों ऑप्शन में दे दें, जो फोर्थ है उसको कहा जाता है ईडी सिल्क। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए इंडिया में कौन सी सिल्क प्रोड्यूस करी जाती है, अब चारों ही ऑप्शन में होंगे। अब यहाँ पर मलबरी तो सबने सुना ही होता है, बाकियों का नाम हम लोगों को ऐसा ध्यान रहता नहीं। अब आप मलबरी टिक करके आएंगे, लेकिन ई ऑप्शन के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन है ना, इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, और इसी वजह से हमें थोड़ा सा डिटेल में ही नॉलेज को ग्रैब करना चाहिए। और इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस होती है, कर्नाटका। कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये स्टेट्स भी आपको ऐसा याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार हम क्विज देख लेते हैं। दामोदर रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है अगर हम बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो नेशनल ज्योग्राफी में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक बार इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तिब्बत, बी छोटा नागपुर प्लेट्यू, सी नियर नैनीताल एंड डी वेस्टर्न स्लोप ऑफ सोमेश्वर हिल। सोमेश्वर हिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि बताइए सोमेश्वर हिल से कौन सी रिवर का ऑरिजिनेट होता है, बुरी गंडक का। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम ध्यान देते हैं दामोदर रिवर पर। दामोदर रिवर का ओरिजिनेट होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। अब इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, दामोदर रिवर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए दामोदर रिवर कौन से एरिया में ज़्यादा फ्लड लेकर आती है, और उस एरिया को हम लोग कंसिडर करते हैं लाइक ए सोरो ऑफ बंगाल। बंगाल में काफ़ी ज़्यादा तूफान बाढ़ इस रिवर से आता है। अगर मानसून में हमें ज़्यादा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है, और उस समय बंगाल में काफ़ी ज़्यादा हमें बाढ़ वगैरह आ जाती है दामोदर रिवर की वजह से, और डेट्स वाई इसको कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको ऐसे पता ही है झारखंड में, और ये हुगली रिवर को कहाँ पर मिलती है। हुगली रिवर एक ही डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है गंगा की, इसको मिलती है एग्जैक्टली हावड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज, महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको 5 सेकेंड टाइमर भी ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपने जैसे ही ये क्वेश्चन देखा होगा वैसे ही आपने आंसर आपके माइंड में आ गया होगा, और इसका एग्जैक्टली आंसर है गंगा। 2525 किलोमीटर। ठीक है जी, इजी है इसको याद रखना। और सबसे लॉन्गेस्ट अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गंगा ही है। इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये फ्लो चार्ट है, बहुत ही इजी है अगर हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझें। और इसी तरह से मैं बीपीएससी में ज्योग्राफी को कवर करवाता हूँ, जो हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि हम किस तरह से इसको कवर करेंगे। जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली यमुना, ठीक है, अभी के लिए इसको होल्ड पे रख देते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी, ठीक है जी। अब भागीरथी जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, लेकिन हमें क्या लगता है गंगा। गंगा का बाद में जाकर फॉर्मेशन होता है, और कैसे होता है इसको समझिएगा
केदारनाथ से निकली मंदाकिनी, इसको भी यहीं पर अभी के लिए होल्ड पे रखिए। यहाँ पर देखिए बद्रीनाथ से एक रिवर का हमें ओरिजिन होता हुआ दिखता है और वो रिवर है अलकनंदा। अब देखिए अलकनंदा अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से मिलती है, जैसे धौली गंगा से मिलती है विष्णु प्रयाग में, और नंदाकिनी से मिलती है नंद प्रयाग में, पिंडार गंगा से मिलती है करण प्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा आगे जाकर मंदाकिनी से मिलती है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा मिलती है भागीरथी से देव प्रयाग में। तब जाकर हमें गंगा का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, ठीक है जी। और गंगा का जब फॉर्मेशन होता है देव प्रयाग में, उसके बाद यमुना और गंगा एक दूसरे के 800 किलोमीटर पैरेलल चलती हैं। जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं वैसी पैरेलल चलती हैं। और पैरेलल चलने के बाद प्रयागराज में इनका मिलन होता है यमुना गंगा, और तीसरी रिवर का भी होता है ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि एंशियंट समय में ये तीनों रिवर एग्जिस्ट करती थी और तब तीनों रिवर का हमें मिलन देखने को मिलता था, सरस्वती गंगा एंड यमुना। और सरस्वती का ओल्ड नेम भी पूछ लिया जाता है घाघर हाकड़ा रिवर। ठीक है जी, हमें स्मार्ट वे से तैयारी करनी होती है, और जब हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में ऐसे रिवर के पूरे सिस्टम को डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लैंड लॉक्ड रिवर? ऑप्शन ए है ताप्ती, बी है कृष्णा, सी है लूनी एंड डी है नर्मदा। देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी रिवर बीच में ही लुप्त हो जाती है, मतलब ऐसा उसका कोई डेस्टिनेशन पॉइंट है नहीं। अब डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होता है, अब देखो आप ऐसे समझो, हिमालयन रिवर है उनका ओरिजिन हमें कहाँ से देखने को मिलता है, मोस्टली ग्लेशियर से। और जो प्लेट्यू रिवर होती है या पेनिसुलर रिवर होती है, उनका रिवर हमें वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट यहाँ से मेनली हमें देखने को मिलता है, या छोटा नागपुर प्लेट्यू से भी हमने डिस्कस किया दामोदर रिवर का। अब इनका ओरिजिन पॉइंट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होता है, या तो बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी। मतलब यहाँ पर डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है कि कहाँ पर एग्जैक्टली जाकर वो गिर रही है। लेकिन एक रिवर ऐसी है जिसका डेस्टिनेशन पॉइंट ही नहीं है, जो बीच में ही जाके लुप्त हो जाती है, तो इसको हम लैंड लॉक्ड भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वो कौन सी रिवर है? डेफिनेटली अब आप इसका आंसर कर पाएंगे, लूनी रिवर। ठीक है जी, इसका मेनली रीजन होता है अरावली की पहाड़ियों से। अरावली की पहाड़ियाँ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, और पुष्कर अरावली की पहाड़ियों से इसका हमें ओरिजिन देखने को मिलता है। ठीक ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर हैज अ सोर्स नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत? अब तिब्बत से कौन कौन सी नदियां आती हैं? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को एग्जैक्टली हम तुसांगपो भी कहते हैं, और तुसांगपो का मतलब क्या होता है, द प्यूरीफायर। उसके बाद है सतलुज एंड इंडस, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। अब ये तो खैर आपको पता ही होगा कि तिब्बत से कौन कौन सी रिवर आती हैं। 80 से 100 किलोमीटर के दायरे में जो मानसरोवर का एरिया है वहां से ये तीनों ही रिवर हमारे इंडिया में आती हैं, ब्रह्मपुत्रा सतलुज एंड इंडस। ठीक है जी। अब इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझते हैं अच्छे से, और फिर हमें काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहेगा। सबसे पहले समझते हैं इंडस। देखिए इंडस का ओरिजिनेट होता है बोखार ग्लेशियर, कैलाश माउंटेन रेंज तिब्बत। और ये एग्जैक्टली निकलती कहाँ से, लॉयंस माउथ, इसको हम सिंगे खंबन भी कहते हैं तिब्बत में। और एंटर करती है लद्दाख और झस्कार की पहाड़ियों से। एग्जैक्टली आपको मैं बता देता हूँ, ये ऐसे समझ लो, ये है झस्कार, ये है लद्दाख, ये यहाँ से एंटर करती है हमारे इंडिया में। ठीक है जी। और उसके बाद इसका मेनली इंडिया में फ्लो देखने को मिलता है 20% के आसपास, और 80% के आसपास इसका फ्लो हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की तो खैर लाइफ लाइन भी है, अगर एक दिन भी पाकिस्तान में इसका पानी ना जाए तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसे समझ लो। ठीक है, और हम रोक के करेंगे भी क्या, क्योंकि हमारा तो जो नॉर्थन प्लेन है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर से और पंजाब हरियाणा वाला एरिया, ये यहाँ पर फ्लड आ जाएगा बहुत भयंकर वाला। तो अभी के लिए यहाँ पर जो ट्रीटी हुई थी 1960 की ट्रीटी, उसमें यही कंसीडर करा गया था कि जो इंडस का पानी है वो मेनली पाकिस्तान में हम आराम से जाने देंगे, उसमें ऐसा हम कोई भी दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है जी। तो ये भी एक ट्रीटी के अकॉर्डिंगली भी आप समझ सकते हैं। और पाकिस्तान में इसका मेनली फ्लो होता है। अब पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, ये आपको पाकिस्तान के जो पंजाब वाले रीजन वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग पंजाब का नाम कंसीडर करते हैं ना कि पंज दरिया दी भूमि, मतलब 5 रिवर का जो संगम होता है, डेट्स वाई पंजाब का नाम पड़ा था पंजाब।
तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सब जानते हैं 1947 से पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे। और पाकिस्तान का जो पंजाब वाला रीजन है, मतलब जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था पंजाब वाला रीजन, वहां पे इन पांचों रिवर का मिलन होता है, चेनाब, ब्यास, सतलुज, रावी एंड झेलम। अब यहाँ पर चेनाब को मैंने मिड में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और ये बेसिकली इंडस से मिलने से पहले ये सारी की सारी रिवर चेनाब में मर्ज कर जाती हैं। ठीक है जी। और मिठानकोट पाकिस्तान पंजाब में इन पांचों रिवर का मिलन होता है। देन उसके बाद ये इसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है अरेबियन सी। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा को भी एक बार देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है तो सांगपो द प्यूरीफायर, इसका ओरिजिनेट होता है चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर या फिर भागीरथ। अब ये जो भागीरथ है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से डिस्कस करते हैं कि वहां से निकलती है भागीरथी। और भागीरथ, अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि भागीरथ ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, तो हम भागीरथी लगा जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर है, इसको हम भागीरथ भी बोलते हैं, और ये क्लास ट्रेन का ही पार्ट है। और एंटर करती है इंडिया में कहाँ पे, नमचा बारवा पास, सियांग और दियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और जब ये हमारे इंडिया में एंटर करती है तो अपनी दो ट्रिब्यूटरी से मिलती है, दिबांग और लोहित, तब जाकर बनती है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है जी, ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद असम रीजन में एक मजूली रिवर आइलैंड भी बनाती है। और ये जो मजूली रिवर आइलैंड है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एशिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। और इस आइलैंड में, मतलब जो ये रीजन है मजूली, यहाँ का एक फेमस डांस भी है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इवन ना बैंकिंग एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो स्टैटिक के होते हैं। तो सतारा डांस यहाँ का काफ़ी फेमस है, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इस आइलैंड को कार्बन एमिशन फ्री कर दिया जाए। ठीक है जी, और इसके ऊपर वर्क चल भी रहा है। और वैसे तो टारगेट 2020 तक था, और मोस्ट प्रोबली हम 80% के आसपास ये टारगेट अचीव कर चुके हैं। और राइट नाउ जो अभी के लिए मजूली रिवर वाला जो पार्ट है, मतलब मजूली वाला पार्ट है, ये कार्बन एमिशन फ्री ही है, आप ऐसे मान के चलिए। ठीक है जी। और जब ये असम के बाद बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। और फिर आपको पता ही है, गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा और जमुना, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में गंगा को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो गंगा बिहार में, यूपी में, और उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड में, फिर यूपी में, फिर बिहार में, और देन वेस्ट बंगाल में एक जगह है गंगा रिवर का, जहाँ पर हमें टू पार्ट्स में डिवीज़न देखने को मिलता है, फरक्का बैरेज। और फरक्का बैरेज से एक तो रिवर टूटकर वेस्ट बंगाल के वेस्टर्न भाग में फ्लो करती है, जिसको हम हुगली कहते हैं। और मैंने आपको दामोदर वाले पार्ट में बताया था कि दामोदर और हुगली कहाँ मिलती है, हावड़ा ब्रिज पे। ठीक है। और एक जो पार्ट है ये बांग्लादेश में एंटर कर जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, पद्मा। और देन हमें पद्मा और जमुना का आपस में मिलन देखने को मिलता है, मतलब ये रिवर मिलती है और इस रिवर को मिलते हैं, हम क्या कहते हैं, मेघना। और फिर ये गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, और सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा, आपने डेफिनेटली ये सुना होगा। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम तीसरी रिवर देखें, जो सतलुज है, अब सतलुज का एग्जैक्टली अगर हम ओरिजिन देखें, ये कहाँ से हमें देखने को मिलता है, रकास लेक, ये मानसरोवर ही है। रकास लेक मानसरोवर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और इसको कहा जाता है एग्जैक्टली तिब्बत में लंगशन खम्बन। और ये बिल्कुल इंडस के पैरेलल फ्लो करती है 400 किलोमीटर, देन इंडिया में एंटर करती है रोपड़ वाले एरिया से, और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के थ्रू हमारे बेसिकली पंजाब वाले रीजन में एंटर करती है, ऐसे याद रखो आप। ठीक है जी। उसके बाद आज का जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीपीएससी का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, और बहुत ही कम प्राइस रखा है 2999। और इस क्रैश कोर्स में हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन डिस्कस करवाए थे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, बिल्कुल वैसे ही हम समझेंगे, और स्मार्ट वे में बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे, और ऐसी अपॉर्चुनिटी तो अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। ठीक है जी। और बीपीएससी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो डिस्कस किया था, और जो लास्ट बीपीएससी का पैटर्न रहा है, मतलब 5 बीपीएससी का, तो वो मैंने डिस्कस किया था कि कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। उससे आप आइडिया ले लीजिए, और देन आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर आप बिहार के आउटसाइड भी रहते हैं, मतलब मान लो कि आप यूपी में रहते हैं, या वेस्ट बंगाल में रहते हैं, या फिर आप
हरियाणा पंजाब में रहते हैं तो आप भी पेपर फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली इसमें आपको थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अराउंड 20 के आसपास, ठीक है जी। और बीपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हिस्ट्री, जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं, फिर साइंस, फिर करंट अफेयर, और ऑलमोस्ट सभी सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और वेटेज मैंने आपको बताया था कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली। इस अपॉर्चुनिटी को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना, तैयारी कीजिए। और क्रैश कोर्स यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में इसको रखा गया है, और इस क्रैश कोर्स को आप खरीद सकते हैं। अभी के लिए ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप जाइए इस साइट पर और इसको परचेज कीजिए। चलिए, और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ज्वाइनिंग विद गंगा इन बिहार। अब ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए, बिहार में गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है जी। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं, गंडक, सोन, घाघरा एंड पुनपुन। अब अगर आप बिहार के रीजन से बाहर रहते हैं, मान लो पंजाब, हरियाणा, यूपी में, यूपी में तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, झारखंड में, या फिर मान लो वेस्ट बंगाल में, और आप बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी एक यहाँ पर नाम में, और वो है पुनपुन, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, ये सभी की सभी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब ये चारों आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और बिहार रीजन में इनको हम लोग देखते हैं मर्जर होते हुए। और भी बहुत सारी हैं, जैसे कोसी है, कोसी, गंडक, घाघरा तो इम्पॉर्टेंट है, और ये इनको नेपाल की रिवर भी कहा जाता है। और ये बिहार में आकर गंगा से मिलती है। कोसी को तो बिहार का दुख भी कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ और तूफान हमें देखने को मिलता है, जैसे मानसून में हमें प्रेसिपिटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो आज के ये 5 क्वेश्चन थे, होपफुली इन 5 क्वेश्चन में आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा। अगर इन केस आपका कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।